हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। ठीक है गाइस। तो मतलब हम हमारी ग्लोरी इसमें नहीं होती कि हम कभी फेल ही नहीं हुए, बट इसमें होती है कि इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, मतलब हम गिरने के बाद कितनी बार उठते हैं। ठीक है। तो वही है कि मतलब फेलियर से नहीं डरना है। ठीक है। फेलियर्स आते रहते हैं यार, सबकी लाइफ में आते हैं। ठीक है। कोई कहे कि मेरी लाइफ में कभी फेलियर्स ही नहीं आए, तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है ऐसा। ठीक है। आपकी लाइफ में फेलियर आ रहा है मतलब आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, फिर आप गिर रहे हो, फिर आप उठ रहे हो, वो चीज़ है यार लाइफ में। ठीक है। ऐसे कॉन्स्टेंट लाइफ किसी की नहीं होती। ठीक है। फ्लक्चुएशन सबकी लाइफ में आते हैं। ठीक है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं यार, सबको फेलियर से डील करना ही पड़ता है। ठीक है। तो हम नहीं बच सकते यार, मैं आप हम में से कोई नहीं बच सकता। ठीक है। सबकी लाइफ में फेलियर्स आते ही आते हैं, बट ज़रूरी है कि जब फेलियर आए तो उसके बाद दोबारा खड़ा होना है और दोबारा से लड़ने की वो स्पिरिट आपको अपने अंदर रखनी है। ठीक है। तो बस इसी माइंडसेट के साथ आपको ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना है और हम भी बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेटेड सेकंड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ इन बस्ती। तो आपको बताना है ये प्लेस कहाँ पे है। ठीक है। अभी सेकंड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है, तो आपको बताना है कौन सी प्लेस में इनोग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। संसद खेल महाकुंभ इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन बस्ती बाई लोकसभा एमपी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी हरीश द्विवेदी सिंस 2021। तो अभी सेकंड एडिशन है, तो मतलब अब 2021 में शुरू हो गया था। ठीक है। और ये दो फेसेस में हो रहा है। इसका पहला फेस 10 से 16 दिसंबर तक हो चुका है और अभी सेकंड फेस चल रहा है। ठीक है। द खेल महाकुंभ ऑर्गेनाइज डाइवर्स कंपटीशन। ठीक है। मतलब इसमें काफ़ी सारे कंपटीशन होंगे, इंडोर भी होंगे, आउटडोर भी होंगे। ठीक है। लाइक रेसलिंग, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी। ठीक है। और इसके अलावा जैसे ऐसे राइटिंग, पेंटिंग, रंगोली, मतलब ये सारे इसमें खेल महाकुंभ में इवेंट करवाए जाते हैं। खेल महाकुंभ इज़ ए नोबल इनिशिएटिव दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म टू द यूथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट बस्ती एंड नेबरिंग एरियाज। ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे कि संसद खेल महाकुंभ कहाँ पे इनोग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो ये बस्ती उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट फ्रॉम 10th to 12th अप्रैल 2023 एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। तो पहली ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। ठीक है। अभी अप्रैल में होगी। तो आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री उसे कंडक्ट करवाएगी। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट। ठीक है। टुगेदर ग्लोबल बिजनेस लीडर एंड पॉलिसी मेकर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर टूरिज्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। ठीक है। द इवेंट फोकस ऑन प्रमोटिंग इंडिया एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर ट्रैवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। तो बस इसका मेन फोकस यही होगा कि इंडिया को प्रमोट करे एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन, है ना, और ट्रैवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। तो आपको बताइए कि टूरिज्म कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है। आप ये देख सकते हैं फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट। ठीक है। तो अभी अप्रैल में हुई। ठीक है। फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बिगेन इन। तो पहली G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हो रही है, तो ये आपकी हो रही है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। केरला में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ भारती प्रवीण पवार एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है। इन्होंने एड्रेस करा इस मीटिंग को। ठीक है। मिस्टर पवार मेकिंग द इनोग्रल एड्रेस सेट दैट G20 कंट्रीज आर कमिटेड टू एंश्योर यूनिवर्सल हेल्थ केयर। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग की हुई थी पुणे में। उसके बाद पहली मीटिंग ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वो हुई आपकी कोलकाता में। उसके अलावा G20 की पहली बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग हुई आपकी गुजरात गांधीनगर में। ठीक है। ये तीन लास्ट की आपको याद रख लेनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप। ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। और ये एक हेल्थ वाली, तो ये सब याद रखनी है। फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीट टू बी हेल्ड इन केरला। ठीक है। त्रिवंद्रपुरम में भी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च बाय मीटी। मीटी ने अभी ना एक
मतलब सिस्टम लॉन्च किया है एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, तो उस सिस्टम का क्या नाम है? तो उस सिस्टम का नाम है AIAQMS वर्जन 1.0, ठीक है, ये लिखा है ना, V 1.0, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ मिटी श्री अलकेश कुमार शर्मा, इन्होंने लॉन्च किया टेक्नोलॉजी ऑफ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप अंडर बाई मिटी ने इसे डेवलप किया है, ठीक है। द सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे सीडेक कहते हैं, कोलकाता, इन्होंने कोलैबोरेशन की थी विद टैक्सीमन ISM एंड धनबाद अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। और इन्होंने डेवलप करा है आउटडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन टू मॉनिटर एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ठीक है। और ये विच इंक्लूड, ये सारे पैरामीटर को चेक करेगा, जैसे होता है PM 1.0, PM 2.5, 10.0, SO2, NO2, CO, ठीक है, O2, ये सारे जितने भी मतलब पोल्यूटेंट होंगे उन्हें चेक करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकम द यंगेस्ट एवर इंडियन बैट्समैन टू हिट अ डबल सेंचुरी, ठीक है। आजकल इंडिया का ही टाइम चल रहा है, ठीक है, तो ये है आपके शुभमन गिल। आप जितने क्रिकेट खेलते होंगे उन्हें तो पता ही है, ठीक है, जो नहीं खेलते उन्हें बता दूं, शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी स्कोर करी है, ठीक है। अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट ODI हुआ था, तो उसमें जो इंडिया बैट्समैन है शुभमन गिल, इन्होंने मतलब कितने रन बनाए? इन्होंने बनाए 208 रन बनाए सिर्फ 149 बॉल में, जिनमें 19 इन्होंने चौके मारे हैं और 9 इन्होंने सिक्सेस लगाए हैं, ठीक है। और इन्होंने लगातार 3 सिक्सेस भी लगाए थे, ठीक है, डबल सेंचुरी से पहले, ठीक है। एंड और ये मतलब आप इन्हें ओवरऑल देखें, ठीक है, तो ये 8th प्लेयर बन चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है, ठीक है। और इंडिया की तरफ से देखें तो आई थिंक ये इंडिया के 6 प्लेयर बन चुके हैं, ठीक है। और ये यंगेस्ट प्लेयर भी बन चुके हैं ODI क्रिकेट की हिस्ट्री में, सिर्फ 23 साल के हैं। और 23 साल जितने भी अब तक जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, इनकी एज बहुत कम है, ठीक है। शुभमन गिल कंप्लीटेड द फर्स्ट डबल सेंचुरी बाय हिटिंग 3 लॉन्ग सिक्सेस अगेंस्ट फास्ट बॉलर, ठीक है, लोकी फेरगुएस, ठीक है। ओपनर शुभमन गिल also break the record for the highest score at the राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम सेट बाई सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इन्होंने सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि सचिन का रिकॉर्ड था 175 का और इनका रिकॉर्ड है 208 का, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू कंप्लीट 1000 रन इन ODI, ठीक है। और ये फास्टेस्ट इंडियंस भी बन गए जिन्होंने 1000 रन पूरे कर लिए हैं ODI में, ठीक है, सिर्फ 19 इनिंग्स में, ठीक है। मैंने आपके लिए पूरा चार्ट बना दिया है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं किस किसने डबल सेंचुरी मारी है, कितने बॉल्स में और कौन सी टीम के अगेंस्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए थे, ठीक है, अगेंस्ट श्रीलंका। मार्टिन गुप्टिल, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने 237 बनाए थे, ठीक है, वेस्ट इंडीज़। वीरेंद्र सहवाग 219 रन बनाए थे, ठीक है। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के हैं, 215। फ़खर जमन ये पाकिस्तान के हैं, इन्होंने 210 रन बनाए थे। ईशान किशन, हाल ही में हमने ईशान किशन का पढ़ा ही है 1-2 महीने पहले, इन्होंने अभी सेंचुरी डबल सेंचुरी बनाई थी 200 रन अगेंस्ट बांग्लादेश, ठीक है। रोहित शर्मा ने 3 बार डबल सेंचुरी लगाई है, ठीक है, एक बार इन्होंने 264, एक बार 209, एक बार 208, ठीक है। और इसके अलावा शुभमन गिल ने 208, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर जिन्होंने सबसे पहले सेंचुरी लगाई थी, ठीक है। आप देख सकते हैं क्रिस गेल और सचिन तेंदुलकर दोनों ने ही 147 बॉल्स में डबल सेंचुरी कर दी थी, ठीक है। और ये इंडिया वर्सेस श्रीलंका, अभी आपको पता है कि इंडिया ने श्रीलंका के थर्ड ODI भी जीत लिया, तो उसमें भी ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि इंडिया ने मतलब एक नई हिस्ट्री रिकॉर्ड कर दी है। इंडिया ने श्रीलंका को 317 रन से हराया, जो आज तक का सबसे बड़ा स्कोर है, सबसे बड़ा स्कोर है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं शुभमन गिल बिकम 5th इंडियन टू रीच स्कोर डबल सेंचुरी इन ODI एंड माइलस्टोन विद हैट्रिक ऑफ सिक्सेस। ये आप देख सकते हैं फोटो में भी। चलिए बढ़ते हैं आगे अब। विच कंट्री पॉपुलेशन श्रिंक लास्ट ईयर फॉर फर्स्ट टाइम इन दी मोर देन 6 डिकेड। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 60 सालों बाद श्रिंक करना शुरू कर दी है, ठीक है। क्या इंडिया है वो? नहीं, इंडिया नहीं है।
इसका सही आंसर है चाइना। ठीक है, चाइना की पॉपुलेशन श्रिंक करना शुरू कर गई है। ठीक है, जो हम आर्ग्यूमेंट देते थे कि वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दो, इंडिया में भी चाइना ने इंप्लीमेंट करी थी वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, और इन्होंने बाद में हटा भी, तो इसी कारण जो इनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसी का वो है मतलब उन्हें देखना पड़ रहा है कि इनकी जो पॉपुलेशन अब डिप करने लगी है। ठीक है, और ज़्यादा ओल्ड भी होने लगी है, यंग पॉपुलेशन वहाँ कम होने लगी है। द नंबर ऑफ बर्थ वॉज 9.56 मिलियन, NBS said, while the number of deaths stood at 10.41 मिलियन। ठीक है, तो देखिए डेथ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है, तो उसी को कहते हैं कि पॉपुलेशन डिप करना शुरू कर गई है। ठीक है, जब आपका बर्थ रेट ज़्यादा हो, डेथ रेट, तब पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है। ठीक है, लेकिन जब आपका डेथ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है, तो पॉपुलेशन नीचे गिरना शुरू कर देती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लास्ट टाइम चाइना पॉपुलेशन डिक्लाइन वाज इन अर्ली 1960 एट द कंट्री बैटल। उस टाइम वर्स्ट फेमाइन आया था मॉडर्न हिस्ट्री के मतलब उसमें हम बात करें। ठीक है, तो रिजल्ट दी डिजास्टर, माओ जेडोंग, ठीक है, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे, उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड कह रहे हैं, वो फेल हो गई थी, और उसके बाद मतलब बहुत ग्रेट फेमाइन आ गया था। चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी जो इन्होंने 1980s में, ठीक है, वो करी थी, क्या कहते हैं, इम्पोज कर दी थी। ठीक है, उसके बाद 2016 में इन्होंने मतलब अलाउ कर दिया था। ठीक है, इन 2016 फियर ऑफ एंड बिगेन अलाउंग कपल्स टू हैव 3 चिल्ड्रन। 2021 में इन्होंने कह दिया कि आप हाँ 3 बच्चे कर सकते हो, बट वही है ना, एक बार लोगों का माइंड सेट हो जाता है तो वो चीज़ करना मुश्किल हो जाती है दोबारा लोगों को उस फेस में लाना। तो वहाँ के लोग अब बच्चे नहीं चाहते, इस कारण चाइना की पॉपुलेशन अब फॉल करना शुरू कर गई है। ठीक है, इंडियन अनाउंस ऑन एडिशनल ग्रांट ऑफ 100 मिलियन मालदीव रुपयास फॉर विच प्रोजेक्ट। तो हाल ही में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर सर अभी मालदीव्स की विजिट में है, तो आपको बताना है कि उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट के लिए 100 मिलियन मालदीवियन रुपीस अनाउंस किया है कि हम ग्रांट देंगे। तो इसका सही आंसर है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया के। ठीक है, तो उनके लिए ग्रांट दी जाती है। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अराइव इन मालदीव्स। ठीक है, MOU बिटवीन मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी एंड कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके बीच भी MOU है। ठीक है, और इंडिया ने हैंड ओवर किया 2C एम्बुलेंस टू हेल्प द मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेज। इसके अलावा इंडिया हैज़ कम्प्लीटेड 23 आउट ऑफ 45 इम्पैक्ट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो 45 में से 23 प्रोजेक्ट इंडिया ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, इसके अलावा हमने एडिशनल 100 मिलियन की ग्रांट और दी है। ठीक है, ताकि मतलब ये जो 45 के 45 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है मालदीव्स में, इंडिया कंप्लीट कर सके। ये इंडिया अपना पैसा, आप सोचते होंगे कि हम दूसरी कंट्री में इसलिए लगाते हैं ताकि हम उनसे एक फ्रेंडशिप बना सके। ठीक है, क्योंकि नेबर कंट्रीज है और हमें उनकी नीड है। ठीक है, ongoing project which include greater Male connectivity project and construction of 4,000 social housing units. Sorry guys, the minister will we inaugurate a, डॉक्टर एस जे शंकर इनोग्रेट करेंगे कल्चरल सेंटर एट फाकुहिदू। ठीक है, शेवानी फाकुदू कम्युनिटी सेंटर डेवलप अंडर इंडियन ग्रांट, इससे ये भी इंडिया की असिस्टेंस से ही डेवलप किया गया। ठीक है, मालदीव्स की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीन रुफिया, और वहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये आपका मालदीव्स ऐप में आपको दिख रहा होगा, ये मालदीव्स। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रेसिडेंट नेगुएन ज्वेंग, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हुई। ठीक है, तो नेगवेन जैन नाउंस हिज रेजिग्नेशन अलोइंग करप्शन स्कैंडल, ही इज सर्व द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये प्रेसिडेंट है, इनके ऊपर ना करप्शन के चार्जेस लगे हैं, इसके बाद इन्होंने कह दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा इन्हें, ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है, तो ये हैं आपके वियतनाम के। ठीक है, वियतनाम के प्रेसिडेंट है नैंग जुएंग। ठीक है, तो जो एंटी करप्शन ड्राइव थी उन्हें उनमें पकड़े गए। ठीक है, इन्होंने करप्शन किया है। ठीक है, ये इसके लिए इससे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2021 तक। ठीक है, 69 ईयर ओल्ड है अभी। ठीक है ये, और इन्होंने सर्व किया था, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर है 2016 से लेकर 2021 तक। बट अभी इन्हें, फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट रहे, बट अभी इन्हें टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामीज डोंग, और वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये आप देख सकते हैं वियतनाम मैप में। ठीक है, कैपिटल इसकी है हनोई, और इसके साथ लगता है लाओस। ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है, कंबोडिया। ठीक है, तो ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये
जितनी भी कंट्रीज दिख रही है आपको सब साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु वॉन दी 14th CEC आइस हॉकी कप 2023? आइस हॉकी कप 2023 किसने जीता है? तो आप सोचेंगे फ्रेंड्स पशुकम, क्या फ्रेंड्स है? नहीं, एक टीम का नाम है फ्रेंड पशुकम, ठीक है। और डाउन हिल कारगिल, ठीक है। तो मेल्स कैटेगरी में जीता है फ्रेंड्स पशुकम ने, और वुमेन कैटेगरी में जीता है डाउन हिल कारगिल ने। तो ए और सी क्वेश्चन मतलब आंसर सही है। In Ladakh, friend Pashukam, with the help of the outstanding performance by the goalkeeper, lifted the 14th CCIC आइस हॉकी कप 2023, ठीक है। और वुमेन कैटेगरी में डाउन हिल कारगिल ने जीत लिया है, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल आइस हॉकी चैंपियनशिप थी जो ऑर्गेनाइज करवाई थी डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कारगिल, ठीक है। श्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में, ठीक है, जो कि कारगिल में है, ठीक है। आपको होता है ना लद्दाख की कैपिटल ले है, ठीक है। और इसमें 27 टीम ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें 4 वुमेंस की भी टीम थी, ठीक है। लद्दाख की कैपिटल है ले, ठीक है। और यहाँ के राधा कृष्ण माथुर जी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आइस हॉकी का कभी जिक्र आए तो मोस्टली लद्दाख में ही होती है, ठीक है। हु वॉन दी मलेशियन ओपन सुपर 1000 सिंगल टाइटल? तो मलेशियन ओपन सुपर 1000 सिंगल टाइटल आपका जीता है अकने यामचू और विक्टर एक्सल ने, ठीक है। विक्टर आपने मेल कैटेगरी में, ठीक है, और एक्ने ने वुमेन कैटेगरी में। मलेशियन ओपन सुपर 1000 टाइटल, ठीक है। आकने ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? जापान से। तो ध्यान रखिएगा, कंट्री भी पूछ लेते हैं बहुत, तो ये जापान से बिलोंग करती है। विक्टर कौन सी कंट्री से? ये डेनमार्क के प्लेयर हैं, ठीक है। इन्होंने मलेशियन ओपन जीत लिया है, ठीक है, सुपर 1000, ठीक है। वुमेन्स एंड मैन सिंगल टाइटल कहाँ पे हुआ था? कोलालमपुर मलेशिया में, ठीक है। द मीन द मैन द मैन सिंगल फाइनल सो अ रिपीट ऑफ लास्ट मंथ वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ठीक है। जो विक्टर है इन्होंने इसके अलावा 2017 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती और 2020 के ओलंपिक के भी चैंपियन रह चुके हैं ये, ठीक है। और ये इनका 9th सुपर सीरीज प्रीमियर था और ये 3rd मलेशियन ओपन क्राउन था ओवरऑल, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप ये देख सकते हैं विक्टर, और ये है आपके जापान के प्लेयर। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में 6 बजे। तब तक टेक केयर।